शिक्षा में इतनी ऊंचाइयों पे जा चुके होते हैं कि क्षुद्र बुद्धि की वजह से या क्षुद्र बुद्धि के आवेश में आकर के एक दूसरे का बहुत ज्यादा निष्ठापूर्ण विरोध भी नहीं करते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी है कि वृषभ राशि से जब मिथुन राशि में गुरु परिवर्तित कर गए तो यहाँ पे जो राजकुमार बुध की राशि है, तो राजकुमार बुध से ना दानवों का विरोध है ना ही देवों का विरोध है। तो ये एक बैलेंसिंग प्लैनेट कहलाते हैं, जिनकी मित्रता दानवों से भी उतनी ही मानी जाती है, दैत्यों देवों से भी उतनी मानी जाती है। तो इस राशि में आने के बाद थोड़े से गुरु प्रसन्नचित अवस्था में, न्यूट्रलाइज स्टेट में और पीस ऑफ माइंड के स्टेट में महसूस करेंगे। तो जब भी धन स्थान में गुरु का गोचर होगा वृषभ राशि की कुंडली में, तो ये क्या काम करेंगे, आपके कुटुंब में मधुरता का वातावरण फैलाएंगे, शांति सौहार्द का वातावरण फैलाएंगे, आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, आपकी वाणी में दिव्यता, उच्च कोटि के ख्यालात और उच्च कोटि के वक्तव्य आप पेश करने लग जाएंगे, जो अभी तक हालांकि लग्न में भी कोई खराबी नहीं थी, परंतु विशेष तौर पर वाणी का प्रभाव, क्योंकि द्वितीय भाव किस चीज का होता है दोस्तों, धन, कुटुंब, परिवार, भाषा, आंखें, वाणी और आपके वक्तव्य का ढंग और आपके पास कीमती जवाहरात आभूषण और आपका बैंक बैलेंस, रुपया, पैसा, आपने पैसा पितरों की देन से, अपने पूर्वजों की देन से पाया है या माता पिता की ओर से पाया है या स्व बाहुबल से स्व उपार्जित करके आपने धन को बनाया, वो धन का भाव ये द्वितीय भाव कहलाता है, जहां पे आपकी मिथुन राशि आई हुई है। तो मिथुन राशि में जब गुरु का गोचर हो रहा है तो ये समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे गुरु कहीं ना कहीं प्रसन्नचित अवस्था में पाए जाएंगे। तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि को भरपूर करने का प्रयास करेंगे, धन के खजाने भरने का प्रयास करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कुटुंब में विस्तारवादी नीतियों को अपनाएंगे, कुटुंब का विस्तार होगा और कुटुंब में नए नए लोग के आने से घर में, कुटुंब में शांति, सुख और सौहार्द का वातावरण बढ़ता चला जाएगा। यदि आपकी कोई गुप्त इच्छा, छिपी हुई इच्छा, कीमती चीजों को लेकर के, इमिटेशंस को लेकर के, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी हुई सामग्री को लेकर के, जवाहरात और आभूषणों को लेकर के थी, तो वो इच्छाएं भी इस गुरु के अगले 12 महीने के गोचर काल में कंप्लीट हो जाएंगी। आपकी वाणी में जो मधुरता, जो आपकी वाणी में दिव्यता, आपकी वाणी में उच्च कोटि के जो विचार, वक्तव्य आप जो पेश करेंगे, उससे कई बिगड़े काम आप सहज ही बना लेंगे, क्योंकि वाणी में विशेषता जब गुरु महाराज द्वितीय भाव में आ जाते हैं तो जरूर दे देते हैं दोस्तों। आपकी वाणी के प्रभाव से सारा जगत आपकी वाहवाही या तारीफ भी कर सकता है, या आप जिस कार्य क्षेत्र में, जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, उस बैकग्राउंड में आपकी छवि, आपके व्यवहार, व्यक्तित्व का बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये गुरु का प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छा है दोस्तों। अब हम गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। गुरु जब यहाँ पे बैठते हैं तो दोस्तों इनकी 5वीं, 7वीं, 9वीं भी दृष्टि जाती है। तो गुरु की सीधे पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में होने से आपके रोगों में, आपके ऋणों में, आपके कर्जों में समाप्ति की स्थिति दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी मैटर चल रहा था, वो भी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाना निहाल पक्ष के विशेष सहयोग की आपको स्थिति